कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो समय हो चुका है, हम ब्रह्म संहिता शुरू करेंगे। श्लोका रिसाइटेशन। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आदिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसत्म सुकल्पवृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसुताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसाध्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं तिभङ्गललितं नियतः प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषाः
सूक्तर्म एव निगमः पतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिर्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनः स्फुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणः स्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो कोटिस्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतयः मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थिति प्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् श्रीहयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजाः
स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणादिराजाः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अतः पापनिशयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवा प्रकटः प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्त्यतस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्यार्थमपि च स यत्र क्षीराब्धिशवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस ब्रह्म संहिता सेशन में। तो हम कल चर्चा कर रहे थे श्लोक नंबर 15 पर, जिसमें आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु। आनंद ये शब्द काफी बार आया है, जो कि भगवान का शाश्वत स्वरूप और भगवान का स्वभाव है, और उसी कारण हर एक जीव का स्वभाव है, और सारे जीवों के हृदय में भगवान अपने आप को निवासित करते हैं उस जीवों के स्मरण के रूप में, और जिसके द्वारा वो जीव आनंद की अनुभूति करता है। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु। तो इस प्रकार जीव भगवान के सानिध्य में रह सकता है उनके स्मरण के द्वारा। आज के श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का जो धाम पहले वर्णित किया गया है उसकी सीक्वेंस कैसे होती है, कौन से धाम के पास कौन सा धाम है, कौन से धाम के नीचे कौन सा धाम है, और ब्रह्मा जी का धाम कहाँ पर है, कैसे है। तो ब्रह्मा जी अपने निज धाम ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक कहलाता है और इस भौतिक जगत के सबसे ऊपर है,
तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे को या उनके नीचे वालों को अच्छे से देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है। ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी क्योंकि एक विशेष जीवात्मा है और शक्ति संपन्न, भगवान की शक्ति संपन्न जीवात्मा होने के कारण इस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में जानते हैं। तो इसको देखते हुए ऊपर के धामों को भी देख रहे हैं वो, और उसकी सीक्वेंस क्या है वो बता रहे हैं। तो कोई अगर हम बहुत बार इसको वर्णित करते हैं कि भगवान का धाम गोलोक वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन ये एक विशेष श्लोक है जिसमें भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। वो गोलोक वृंदावन कहाँ है और वैकुंठ लोक कहाँ है और महेश धाम कैलाश धाम कहाँ है, और उसके बाद इस भौतिक जगत की सृष्टि या उसको कहते हैं देवी धाम, उसका निवास कहाँ है, इसके ऊपर चर्चा ये श्लोक करता है। तो ये श्लोक अगर हमको याद हो जाए तो हम किसी को बताते समय ये कोट कर सकते हैं श्लोकों को और उसको एक रेफरेंस दे सकते हैं हम जो बोल रहे हैं, या शास्त्र का आधार दे सकते हैं जिसमें वर्णित है भगवान के कौन से धाम कौन से लोकेशन में है। तो आइए इस श्लोक को दोहराते हैं। गोलोक तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो गोलोक नामने निजधामने तले च तस्य, गोलोक नामनी, गोलोक नाम का धाम है, धामनी गोलोक नामनी, गोलोक नाम का निज धामनी, निज मतलब अपना निज खुद का स्वयं। किसका निज? भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण का निज धाम है, क्या नाम है उसका? गोलोक नामनी, गोलोक उसका नाम है। ठीक है, तो ये शब्द कहाँ आता है? गोलोक नामनी। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नाम का निज भगवान का धाम है। कहाँ है वो? सबसे ऊपर, उसके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए उसके नीचे क्या है उसका वर्णन किया है। तले च तस्य, तले च तल मतलब उसके नीचे, तो उसके नीचे क्या क्या है उसका वर्णन अभी करेंगे। महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, कौन से धाम है? देवी, देवी धाम, महेश, महेश धाम, और हरि, हरिधाम, तेषु तेषु। इस प्रकार से ये धाम है, वन बाय वन, प्रत्येक एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। कौन से धाम है? तो सबसे ऊपर की गिनती की वैकुंठ गोलोक धाम से, लेकिन अभी बाकी की जो गिनती है वो एक एक पहला नाम देवी धाम का लेते हैं, जिस धाम में वो खुद है, ब्रह्मा जी खुद है देवी धाम में। देवी धाम का अर्थ है ये भौतिक जगत, क्योंकि यहाँ के अधिष्ठात्री देवी है, दुर्गा देवी है, इसलिए उसको कहते हैं देवी धाम। इसके ऊपर है महेश देवी, महेश, महेश धाम, महेश धाम है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं इस महेश धाम के बारे में कि शिव धाम के इस भाग से, देवी धाम से ऊपर शिव धाम है, जिसका महाकाल धाम नामक एक भाग अंधकार से ढका है। शिव धाम के इस भाग से अंतर्भेदित सदाशिव लोक महा आलोकमय है। तो शिव धाम एक प्रकाशमान एक धाम है, लेकिन उनका एक भाग बताया गया है, महाकाल नाम, महाकाल भाग, यह धाम वो अंधकार से ढका हुआ है। उसका और विस्तार से वर्णन करते हैं, उसके बारे में और डिटेल्स कुछ पता नहीं है, लेकिन ये देवी धाम के ऊपर महेश धाम है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को, देखिए ये सब हमको इन्फॉर्मेशन है कि धाम कैसे है, रचना कैसे, क्या है, लेकिन अगर किसी को आप कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा, श्लोकों के द्वारा अगर किसी को सबूत के साथ बताना चाहते हैं तो उसके कथाएं ऐसी है शास्त्र में कि उसका सबूत ऐसे है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर जब महाविष्णु के धाम में जा रहे थे रथ से,
तो उसका वर्णन आता है कि भगवान अपने रथ से कैसे कैसे परिस्थितियों से किस किस प्रकार से कौन से विपदाओं से गुजरते हुए आगे चले थे। तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड के जब परे उसे बाहर निकल गए तो विरजा नदी का वर्णन आता है जो कि बॉर्डर है, और उसके आगे जब वो निकलते भगवान तो पूरा भौतिक ब्रह्मांड से जब बाहर निकलते तो पूरा अंधकार में उनको एक प्रदेश दिखाई देता है जिसमें इतना पिच डार्क होता है कि उसके भगवान के घोड़े हैं वो चलना मना कर लेते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं सामने डर के मारे। इसलिए भगवान अपना सुदर्शन चक्र आगे भेजते हैं ताकि उसका उजाला हो और भगवान आगे चले। तो फिर आगे भगवान गुजरते हैं तो वहां पर विरजा नदी का वर्णन है। इसमें वर्णन दिया है कि देवी धाम के बाद शिव धाम, तो विरजा नदी के क्रॉस में उस साइड में शिव धाम का वर्णन किया गया है। महेश, उसके बाद हरिधाम, हरिधामसु तेषु तेषु। हरि मतलब भगवान हरि या वैकुंठ में जो भगवान निवास करते हैं श्री विष्णु जी। तो विष्णु जी, भगवान विष्णु के अनेकों लोक है, अनेकों धाम है, जहां पर मत्स्य अवतार भगवान के हुए तो मत्स्य भगवान का वो भगवान हरि है, भगवान विष्णु है, विष्णु के अवतार है। जितने जितने अवतार हुए भगवान के, कई अवतार हुए जिनकी रिकॉर्डिंग कहीं पर नहीं है, शास्त्र में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। तो हर एक अवतारों का एक वैकुंठ धाम है। मत्स्य अवतार है, उनका वैकुंठ है। नरसिंह अवतार, नरसिंह देव का वैकुंठ है। श्री हरि का वैकुंठ है। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बहुत सारे नाम है और बहुत सारे हर एक नाम के एक विष्णु तत्व है, उनका अपना एक वैकुंठ है। और जो जो जीवात्मा जिस जिस अवतार के प्रति आकर्षित है वो अंत में जब भगवान के प्रति इस भौतिक बंधन से पूरी तरह से छूट के चला जाता है, पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है और भगवान से आसक्त हो जाता है, तो वो अपने वैकुंठ धाम में, उस अवतार के वैकुंठ धाम में वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अनेकों वैकुंठ धाम हैं। और फिर उसके बाद और तेषु तेषु तेते प्रभाव निश्चया विहिताश्चयेन, और ये सारे धामों में उसको कार्य करने के लिए प्रभाव निश्चया विहिताश्च, उनको एक शक्ति संपन्न भगवान, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को भगवान नियुक्त करते हैं। भगवान कृष्ण वहां पर उनकी नियुक्ति करने के बाद उनको एक शक्ति उनके अंदर डाल देते हैं ताकि उसका वो कार्य संभाल सके। ऐसे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो ये सब कार्य करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण जिन्होंने यहाँ तक कि वैकुंठ में भी विविध भगवान के अवतारों को भी अगर नियुक्त किया है तो उनको भी शक्ति भगवान कृष्ण ही प्रदान करते हैं ताकि वो वैकुंठ लोक को अच्छे से संभाल सके, वहां का जो कार्यकाल है वो अच्छे से हो सके। और वो वैकुंठ विष्णु है, वो अपने निजी जो संगी है या वहां का जो भी कुछ कार्यकाल है उनको मैनेज करने के लिए भगवान विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। तो अंततः ये शक्ति आती है भगवान कृष्ण से। उसी प्रकार से जब महेश धाम में आते हैं तो महेश धाम में भी महेश शिव जी को शक्ति प्रदान करने के लिए, शक्ति ये मेंटेन करने के लिए भगवान विष्णु को भी, शिव को भी शक्ति भगवान कृष्ण ही प्रदान करते हैं। उसके बारे में अगला एक श्लोक आएगा कि भगवान शिव जी कैसे भगवान कृष्ण का किस प्रकार से विस्तारीय स्वरूप है, उनका संबंध क्या है भगवान से शिव जी का। और फिर भगवान बताते हैं या ब्रह्मा जी समझाते हैं कि देवी धाम में भी, शिव धाम में भी, उसके बाद देवी धाम में भी कार्य अच्छा होने के लिए भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मय्याध्यक्षन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता के नीचे कार्य करती है, मैं उसको शक्ति प्रदान करता हूँ। तो इसके बाद ये भौतिक जगत की या देवी धाम में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर, श्रेष्ठ स्थान पर जो व्यक्ति हैं वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को भी शक्ति प्रदान होती है भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के शक्ति के बिना भगवान ब्रह्मा भी कार्य नहीं कर पाते हैं, और इसकी प्रचिति उनको शुरू से है। जैसे ही वो उठते हैं
सवेरे जैसे उठते हैं तो उनको प्रश्न पड़ता है कि अभी कैसे सृष्टि का निर्माण करूं, और फिर भगवान की आराधना करते हैं और फिर भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं और फिर वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, दुय्यम अभियंता बनते हैं। और फिर बार बार जब मेंटेन करने की समस्या आ जाती है तो फिर वो भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं क्षीरोदकशाही वचन पर, और वहां पर भगवान विष्णु को बुलाते हैं, आकर भैया भगवान जी आकर जरा कुछ परिस्थिति बिगड़ चुकी है, इसको आप जरा ठीक कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा जी भगवान से विनती करते हैं। तो सृष्टि को मेंटेन करने के लिए भी और जो वो कार्य करते हैं वो कार्य करने के लिए भी शक्ति प्रदान है वो भगवान कृष्ण से आते हैं। लेकिन कभी कभी इस शक्ति का मिसयूज हो जाता है। कहाँ कहाँ मिसयूज होने की संभावना है? मिसयूज भौतिक जगत, क्योंकि ये देवी धाम है, यहाँ पर माया देवी का प्रकोप होने के कारण व्यक्ति माया देवी के प्रभाव में आ सकता है, तो भ्रम में आने के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन या भगवान या फिर उससे ऊपर जो धाम है महेश धाम में क्योंकि माया शक्ति का प्रभाव नहीं है, लेकिन कभी कभी भगवान कृष्ण के साथ ऐसे आदान प्रदान करने के लिए शिव जी भी ऐसे कभी कभी लीला करते हैं, और भगवान विष्णु के साथ कभी कभी उनकी फाइटिंग हो जाती है, कभी उनके जो भक्त है भक्तों के कारण कुछ दोनों में स्पर्धा हो जाती है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन भौतिक जगत में ज्यादा कर इसका प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला जब गोलोक वृंदावन में जब भगवान कृष्ण आए तो ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्मा जी स्वयं बेविल्डर हो गए, स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये साक्षात भगवान है, ये कृष्ण ये साक्षात भगवान है या ये कौन बालक है, इसने बड़े बड़े असुरों को इसने मारा है। तो वो परीक्षा लेने के लिए आ गए और खुद भ्रम में आकर के, और ब्रह्मा जी ऐसे वर्णन है चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जब इनकी परीक्षा ले रहे थे भगवान, तो ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना कर रहे हैं। जब उनका भ्रम दूर हुआ, उनको पता चला कि ये कृष्ण ही साधारण व्यक्ति नहीं, ये कृष्ण ही स्वयं साक्षात भगवान है, ये जब उनको पता चला तो बहुत शर्मिंदित होकर भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो उस समय भगवान कृष्ण जब ब्रह्मलोक में, जब ब्रह्मा जी यहाँ पर आए भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान से माफी मांगने के लिए, तो भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक में चले गए ब्रह्मा जी का रूप धारण कर। और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर गए तो ब्रह्मलोक में लोगों ने देखा कि अरे अभी तो स्वामी हमारे चले गए थे, तुरंत वापस आ गए। तो तुरंत वो ब्रह्मा जी जैसे आ गए, उनका स्वागत किया। और फिर भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा जी बने थे उन्होंने कहा कि देखो एक फेक ब्रह्मा, एक डुप्लीकेट ब्रह्मा यहाँ पर घूम रहा है, तो कोई अगर अभी मैं बोल के रखता हूँ कि कोई ब्रह्मा इधर आए तो उनको अंदर आने मत देना। और ऐसा करके भगवान कृष्ण वहां से निकल गए। भगवान कृष्ण जब वहां पर ब्रह्मा जी के रूप में थे, और जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के रूप में जब वापस आए अपनी जगह पर, तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को देखा कि कृष्ण ये साक्षात नारायण का रूप धारण किए हुए है, और जितने सारे ग्वाल बाल, केवल ग्वाल बाल नहीं, बछड़े यहाँ तक की सब में विष्णु तत्व दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है और बड़े आदमी से पंगा लिया है, और फिर माफी मांगने लगे। और वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थनाओं में जो हम पिछली बार अभी जो श्लोक डाला, श्लोका फॉर दिस वीक, वो प्रार्थना है कि कौन व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, मुक्ति पदे सदाय भाग। तो वो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, वो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। तो फिर ये सब होने के बाद ब्रह्मा जी जब वापस अपने धाम वापस चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए, तो ब्रह्मलोक में उनको नो एंट्री थी। गेट पर ही गेट कीपर द्वारपाल है, उनको आने नहीं दे रहे थे। बोले नहीं आप फेक ब्रह्मा है, बोले अभी ऐसे हमको फंसा नहीं सकते हो, आप अंदर नहीं आ सकते हो ऐसे। तो ब्रह्मा जी को ही अपने धाम में रोका गया। ये केवल भगवान की शक्ति प्रदत्त। इससे पता चलता है, ब्रह्मा जी अपने रियलाइजेशन से कह रहे हैं कि ये स्थान को भूषित करने के लिए भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं, और जब भगवान अपनी उस शक्ति को निकाल लेते हैं तो उस व्यक्ति का कोई महत्व वहां पर नहीं रहता है। जैसे ब्रह्मा जी अपने धाम में खुद वापस चले जाने के बाद भी उनको रोका गया, उनको बोला नहीं आप डुप्लीकेट आ नहीं सकते हैं। तो किसी प्रकार से वहां पर आईडी प्रूफ चेक हुआ, उनका थंब आइडेंटिफिकेशन जो भी, और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी अपने कार्य में फिर से रुजू हो गए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ते प्रभाव निश्चया विहिताश्चयेन, ऐसे जो
स्थान भूषित करने वाले लोग हैं, उनको शक्ति प्रदान भगवान स्वयं करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। इसका उदाहरण विष्णु तत्व में भी आता है कि जब परशुराम जी जब प्रकट हुए, शक्तावेश अवतार, भगवान अपना शक्ति का आवेश कर कर यहाँ पर प्रकट हुए परशुराम के रूप में, और परशुराम जी ने यहाँ पर अपना कार्य संपन्न किया। सारे क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार नष्ट पराजित कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जब उनका कार्य संपन्न हुआ, फिर जब ऐसा प्रसंग आता है जब प्रभु रामचंद्र से वो मिले, प्रभु रामचंद्र ने उनके शक्तियों पर नियंत्रण कर दिया और अपने जो धनुष पर जो बाण चढ़ाया था उस बाण से उनकी जो शक्ति है उनको मर्यादित करके रखा। तो भगवान अपने शक्ति के अनुसार किसी को शक्ति का आवेश कराते हैं और उसके बाद जब आवश्यकता नहीं है तो उससे वो वापस ले लेते हैं। तो प्रभाव निश्चय, भगवान के प्रभाव से, शक्ति से ये सारे सृष्टि में कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ तक कि भगवान के गोलोक वृंदावन से लेकर भगवान अपने धाम में तो भगवान खुद मैनेज करते हैं, लेकिन बाकी धामों में भी भगवान अपनी शक्ति प्रदान कर यहाँ तक कि वैकुंठ धाम में भी और महेश धाम में भी और देवी धाम में तो है ही है। भगवान हर समय आकर अपनी शक्ति श्रेष्ठत्व भगवान घोषित करके वापस चले जाते हैं। अभी व्हाट्सएप पर किसी ने एक फोटो डाला था कि जिसमें कृष्ण का फोटो था और नीचे लिखा गया था कि भगवान आखिर आकर हमको समझाते हैं कि अपनी श्रेष्ठता घोषित मत करो यहाँ पर, क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठ है और आखिर तुम्हें यहाँ ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये साबित करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसे कोरोना को या ऐसे किसी को चीज को भेजते हैं, ये बताने के लिए कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान अपने श्रेष्ठत्व हमेशा बना के रखते हैं। ते प्रभाव निश्चया विहिताश्चयेन। अनुवाद पढ़ेंगे, देखिए अनुवाद कितना समझ में आता है। देखिए, जिन्होंने गोलोक नाम अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी धाम नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न होगा तो आप भेज सकते हैं। आज आप प्रश्न भेज दीजिए, कल उसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि तुरंत शायद वो पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।